हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, आज हम फिर बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मैट्राइसिस। तो मैट्राइसिस में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैट्रिक्स, व्हाट इज़ द ऑपरेशंस ऑफ द मैट्रिक्स, जिसमें आपने पढ़ा था व्हाट इज़ द कॉम्यूटेटिव लॉ, व्हाट इज़ द एसोसिएटिविटी लॉ, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। इस तरीके से आपने व्हाट इज़ द अर्थ, व्हाट इज़ द इक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैट्रिक्स, ये सब प्रॉपर्टीज़ आपने स्टडी की थी। और इसमें कुछ फार्मूलेज आपने स्टडी किए थे, जिसमें आपने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द एडजॉइंट ए, नहीं ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए अपॉन ए मॉड ए, ये फार्मूला पढ़ा था। फिर आपने किसी भी मैट्रिक्स का मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो व्हाट इज़ द मेथड यू हैव टू अप्लाई, है ना। तो उसमें सब पूरा आपने डिटेल में पढ़ा था। अब आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, इसमें हम फिर स्टडी करेंगे कि इसमें इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स में कैसे प्रॉब्लम करते हैं, मतलब हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, ए गिवन प्रॉब्लम, हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो कोई एक प्रॉब्लम हमारी गिवन है और उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो आज उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आगे। सबसे पहले देखिए, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। अब देखिए, ये जो मतलब टॉपिक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो हमारे जो एग्जामिनेशन है, जिसमें कंपटीशन लेवल पे हम जैसे बात करते हैं, तो ये कंपटीशन लेवल पे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है कि हमें टू फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का यदि हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। अब डिटर्मिनेंट्स क्यों फाइंड आउट करते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। बेसिकली यदि किसी भी मैट्रिक्स का यदि हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना होता है, तो सबसे पहले वी हैव टू चेक द गिवन मैट्रिक्स आइदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और यदि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो उसका कभी भी हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते हैं। और यदि कोई भी मैट्रिक्स आपका यदि नॉन सिंगुलर होगा, तभी हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज उसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल क्लियर हो गया सभी को। हाँ, मतलब ये है कि किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इन्वर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये बेसिक फंडामेंटल है इस टॉपिक का। अब चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स में किया है कि मैट्रिक्स में जो गिवन मैट्रिक्स है 1023 दिया गया है, 1023 दिया है। अब इसका मॉड लेते हैं, तो मॉड जब लेंगे तो क्या होगा, 1023 मॉड निकल आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 0 तो 3 - 0 वी विल गेट 3। अब देखिए 3 जो वैल्यू आ गई है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो जब मॉड इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, उस केस में वी कैन से दैट द गिवन मैट्रिक्स इज़ नॉन जीरो। और जब कोई मैट्रिक्स हमारी नॉन जीरो होती है, उसी को हम बोलते, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये चूँकि गिवन मैट्रिक्स हमारी कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इस वजह से इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चूँकि इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस वजह से इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसमें पॉइंट लिखा है, गिवन मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, दैट इज गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, hence we can calculate the inverse of matrix. So that is the basic fundamental. Clear? अब देखिए हमने करना क्या होता है कि जो हमारा मैट्रिक्स गिवन है,
उस मैट्रिक्स का हमें सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करना होता है। जैसे ए में लिखा है गिवन मैट्रिक्स 1023, तो देखो कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर में क्या होता है कि सबसे पहले इसके जो डायगोनल देखते हैं, डायगोनल में जो एलिमेंट लिखे होते हैं उनके प्लेस चेंज कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के प्लेस में लिख देते हैं। जैसे 1 लिखा है तो 1 के प्लेस में 1 के डायगोनल में 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 के प्लेस में 3 को लिख देंगे और 3 के प्लेस में 1 को लिख देंगे। तो इस तरीके से 1 की जगह 3 चला जाएगा, 1 की जगह 3 चला जाएगा, और 1 की जगह जब 3 चला जाएगा, है ना, तो यहाँ पे और 3 की जगह 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें प्लेस चेंज कर देंगे, बट इसमें कंडीशन क्या होती है कि इसमें दोनों में माइनस ज़रूर लगाना होता। तो यहाँ पे प्लेस चेंज करें तो -0 तो 0 रहेगा, फिर ये -2 हो जाएगा। तो कोफैक्टर में देखिए वैल्यू क्या आ गई, 3 - 2 0 1। तो ये दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द को मैट्रिक्स, मतलब कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए एडजॉइंट ए का फार्मूला क्या होता है। कभी भी हमें किसी मैट्रिक्स का यदि एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है तो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर। जो कोफैक्टर है उसका क्या फाइंड आउट करते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। और जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाता है उसी से हम उस मैट्रिक्स से हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ए में क्या है, जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दीजिए, जो कॉलम में लिखा है वो रो में लिख दीजिए। तो देखिए 3 - 2 ये रो में लिखा है तो उसको कॉलम में लिखेंगे 3 - 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 0 1 रो में लिखा है तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे 0 1, इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 30 - 2 1। अब मॉड ए की वैल्यू पहले हमने फाइंड आउट की है, देखिए मॉड ए की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी 3 आ चुकी है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, तो 1/3 आगे आ जाएगा, और ये वैल्यू कैसे लिख जाएगी 30 - 2 एंड 1, तो ये लिख जाएगा। अब इसमें करना क्या है हमको कि 1/3 का मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट से करना है। तो 1/3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ वी विल गेट 1, तो यहाँ से 1 वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली वी कैन से 1/3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो वी विल गेट 0 मिलेगा। इसी तरीके से 1/3 मल्टीप्लाई 2 तो -2/3 हो जाएगा, और लास्ट में 1/3 मल्टीप्लाई 1 तो वी विल गेट 1/3। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स आएगी इसी को बोलेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो बच्चों आप लोगों ने सॉल्व किया, ये हमारी जो मैट्रिक्स थी ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। तो किसी भी 2x2 ऑर्डर का यदि इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। यदि सिंगुलर मैट्रिक्स है तब उसका हम इन्वर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, और यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि गिवन मैट्रिक्स का सबसे पहले मॉड निकालेंगे, और मॉड यदि आपने फाइंड आउट किया और उस मॉड की वैल्यू यदि नॉन जीरो आती है, नॉन जीरो, तो नॉन जीरो जब वैल्यू आती है तो उस केस में जो गिवन मैट्रिक्स होगा वो हमारा कैसा होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए लगाएंगे। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकालने का सबसे अच्छा फार्मूला क्या है कि सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। और कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, यदि उनके डायगोनल के प्लेस चेंज कर दिए जाए तो कोफैक्टर मिल जाएगा। बस करना क्या होता है कि एक जगह निगेटिव साइन लेने होते हैं। जैसे हमने ये डायगोनल लिया दिस एंड दिस, तो इस साइड की जो डायगोनल होंगे उसमें माइनस साइन लेना होगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई बस कर देना उसमें। इस तरीके से कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। जब भी कोफैक्टर में जो एलिमेंट आएंगे उसमें क्या करेंगे, कुछ रो में होंगे कुछ कॉलम में होंगे, तो कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है और रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। इस तरीके से ट्रांसपोज हो जाएगा, उससे एडजॉइंट ए मिल जाएगा। और फिर फार्मूला जस्ट यू कैन अप्लाई द फार्मूला
A inverse equal to adjoint A upon mod A and you can find the solution of the problem. तो इस तरीके से इन्वर्स आप किसी भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स. तो इस तरीके की मेथड है जो सभी को क्लियर हो गई होगी बच्चों. यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट में लिखिएगा. अब चलिए आगे बात करते हैं. किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, पहले की बात है. डिटर्मिनेंट्स में क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स हमारी 1 0 2 3 है तो इसका मॉड ले लेते हैं. तो मॉड आप ले ही चुके हैं, ऑलरेडी ये ले चुके हैं, ये टॉपिक पहले होना चाहिए कायदे से. तो अब देखिए इसमें मॉड निकालेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और 2 माइनस 0 करेंगे तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा. तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स आप निकाल सकते हो किसी मैट्रिक्स का. एडजॉइंट ए ये निकाल चुके हैं, आप एडजॉइंट ए भी निकालना जानते हैं. यदि केवल एडजॉइंट ए पूछता भाई उसमें तो इन्वर्स आपने निकाला था, इसमें केवल यदि किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है और उसमें पूछता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो फर्स्टली द गिवन प्रॉब्लम है ना, यू कैन फाइंड द मॉड ऑफ द प्रॉब्लम. सबसे पहले मॉड निकालेंगे, मॉड निकालने के बाद ये प्रूव करेंगे ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है. फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर प्रॉब्लम में आप फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर. कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे और ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर जो गिवन मैट्रिक्स होगा वही एडजॉइंट ही होता है. तो इस तरीके से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इससे रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे. चलिए आगे बात करते हैं. लीनियर इक्वेशन. अब देखिए लीनियर इक्वेशन में क्या है, a11 x1 a12 x2 a1n xn इज इक्वल टू b1 दिया गया है. इसी तरीके से a21 x1 a22 x2 प्लस a2n xn इज इक्वल टू b2 गिवन है. an1 x1 an2 x2 ann xn इज इक्वल टू bn दिया गया है. तो ये हमारी कोई लीनियर इक्वेशन गिवन है और इस लीनियर इक्वेशन को एक फॉर्म में लिखते हैं ax इक्वल टू b के फॉर्म में. अब a जो होता है हमारा वो a11 a12 a1n के बराबर होगा. सिमिलरली a21 a22 a2n के बराबर होगा. an1 an2 ann के इक्वल हो जाएगा. अब देखिए a11 का मीनिंग हमने बताया था आपको कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है. a12 का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होता है. a21 का मतलब क्या होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होता है. इस तरीके से ऑलरेडी यू नो वेरी वेल अबाउट द मैट्रिक्स. ठीक है ना. x के लिए क्या होता है, x के लिए हम वेरिएबल्स लेते हैं x1 x2 x3, तो ये x मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा. इसी तरीके से कैपिटल B की वैल्यू क्या होगा, b1 b2 bn, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा. तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि नंबर ऑफ द अननोन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द इक्वेशंस n के इक्विवेलेंट होता है. तो चलिए लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे. जैसे कोई भी इक्वेशन आपकी ax इक्वल टू बी के फॉर्म की है तो x की वैल्यू जब भी फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा. x इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बी के इक्वल हो जाएगा. और कहीं भी लिखा है ए इनवर्स ए, तो ए इनवर्स ए को हम क्या लिखेंगे, दिस इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ए इनवर्स ए इज इक्वल टू नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो इसकी वैल्यू हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल होती है. अब देखिए लीनियर इक्वेशन में एक एग्जांपल आपका गिवन है कि कोई लीनियर इक्वेशन गिवन है तो उसका कैसे उसकी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए इसमें सबसे पहले ये हमारी लीनियर इक्वेशन 3x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 दिया है. 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 दिया है. x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 3 दिया है. तो सबसे पहले इसके हम क्या लिखेंगे, जो कोफिशिएंट हैं उनको हम लिख लेंगे x1 x2 x3 के प्लेस पे जो कोफिशिएंट है. तो 3 में देखिए सबसे पहली फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में 3 माइनस 1 1 1 लिखा है. सेकंड में 2 1 और x3 यहाँ पर का कोई वेरिएबल नहीं तो 0 लिख देंगे. फिर इसके बाद देखिए x1 प्लस 2x2 माइनस x3 लिखा है तो x1 की जगह 1 2 माइनस 1 हो जाएगा. वेरिएबल में x1 x2 x3 लिख देंगे और लास्ट में आप देखिए कोफिशिएंट कितने हैं 2 1 3 ये इसके इक्वल कोफिशिएंट है. तो इतना सबको कंप्लीट हो गया है. ये हमने मतलब जो ये गिवन इक्वेशन है
उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है, फिर x1 x2 x3 लिख दिया है चूँकि 3 वेरिएबल्स हैं आपके, और इसके बाद लास्ट में इनके जो कोफिशिएंट हैं इक्वल हैं 2 1 3 वो लिख दिया एक ब्रैकेट में। ax इक्वल टू बी के फॉर्म का बना दिया इसको हमने किस फॉर्म में बनाया, ax इक्वल टू बी के फॉर्म का बना दिया है। तो गिवन इक्वेशन सबसे पहले आपको किस फॉर्म में बनानी है, ax इक्वल टू बी के फॉर्म की बनानी है। फिर अब क्या करेंगे, जो a है उसका हम इन्वर्स निकालेंगे, तो a इन्वर्स आपको निकालना है। तो a इन्वर्स निकालने के बाद जब a इन्वर्स की वैल्यू आ गई तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 1 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 2 - 3 7 मिल जाएगा। तो x1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, x2 की वैल्यू -3 और x3 की वैल्यू -7। तो 3 वैल्यू आपको मिल जाएंगे, x1 x2 x3। अब देखिए ये जो वैल्यू है x1 x2 x3 की, यदि इक्वेशंस में पुटअप की जाए तो ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले x1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 3 × 2 माइनस x2 की वैल्यू कितनी -3 है, प्लस x3 की वैल्यू -7 है। अब ये सब एडिशन इसका इधर 2 के इक्वल आ जाता है, तो गिवन इक्वेशन हमारी सही है। तो 3 2 जा 6, 6 + 3, 6 + 3 कितना होगा 9, 9 - 7 = 2 सही आ रहा है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन मतलब जो x1 x2 x3 की वैल्यू है वो आपकी करेक्ट है, क्योंकि इसका इक्वल 2 के इक्वल आना चाहिए। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में आप देखिएगा x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, x1 की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 हो गया, प्लस x2 की वैल्यू -3 है तो 4 - 3 दैट इज़ 1, तो 1 आ गया। थर्ड में आप देखिएगा x1 + 2x2 - x3 = 3 गिवन है, तो x1 की वैल्यू कितनी है 2 + 2 × x2 की वैल्यू -3 -7, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2 - 6 + 7 हो जाएगा, 2 - 6 + 7, तो 7 2 9, 9 हो गया, 9 - 6, 9 - 6 = 3 आ जाएगा। तो वही सोल्यूशन आपका आ रहा। तो इस तरीके से बच्चों ये लीनियर इक्वेशन कंप्लीट होता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा मैट्रिक्स का टॉपिक कंप्लीट होता है, और कोई आगे टॉपिक होगा तो इसमें हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो चलिए, थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू टू ऑल। ओके।